नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म कहां भरा था। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा स्कोर कार्ड आरआरबी एलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 का। साथ में आपके सामने मेरा एडमिट कार्ड दिखाई दे रहा होगा। दूसरा बात आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि आप फॉर्म कहां पर भरें। तीसरा बात ये बताने वाले हैं कि हाई कट ऑफ जोन कौन है, लो कट ऑफ जोन कौन है, मॉडरेट जोन कौन है, जिसका कि कट ऑफ हमेशा बदल जाता है। उसके बाद फॉर्म कब भरें, कैसे पता करें कि किस जोन में कितना फॉर्म गिरा है, इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। इसलिए जो साथी वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप कहीं पर क्लास भले 5 मिनट 10 मिनट पढ़ाई कम कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को अनिवार्य रूप से इसलिए देखिएगा कि मालूम चलेगा कि आप 70 नंबर ला लिए तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर कोई 50 नंबर भी लाकर अपना रिजल्ट कर देगा। बहुत का अंतर आता है कि देखिएगा किसी किसी जोन में 10-20 नंबर ज़्यादा चल जाता है, कहीं पर 10-15 नंबर कम ही रह जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है, नहीं तो मालूम चला कि आपका तैयारी सबसे बेस्ट रहते हुए भी सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। इसमें यह भी बताएंगे कि क्या ये भर्ती अभी जितना आया है इसी भर्ती के अनुसार हमको फॉर्म फिलअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एकदम अंत तक देखना है। जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्या कि एलपी का कोई भी अपडेट जाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचने का काम करें। और देखिए एलपी टेक्नीशियन के लिए आप प्रीवियस ईयर जो सॉल्व पेपर एलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का दिखाई दे रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, किरण पब्लिकेशन का, इस बुक को ले लेना है। साथ में एलपी ऑल एग्जाम मैथ का सॉल्व पेपर किरण पब्लिकेशन का दिखाई दे रहा है, इस बुक को लेना है। इसी तरह से किरण पब्लिकेशन के रीजनिंग का भी बुक को ले लेना है। ये 3 बुक लेकर आपको चलना है एलपी बनने के लिए। देखिए सबसे पहले जानिए कि किस जोन में कितना भर्ती है। यहाँ पर लिखा है अहमदाबाद में आपका 238 पोस्ट पे है, अजमेर में 228 पोस्ट पे है, आपका बेंगलुरु में 473 पोस्ट पे है, भोपाल में 284 पोस्ट पे है। ठीक, भुवनेश्वर में आपका 280 पोस्ट पे भर्ती है, बिलासपुर में 1316। देखिए बिलासपुर सबसे हाई भर्ती आया है, लेकिन सबसे हाई भर्ती है ध्यान भी रखना है। देखिएगा कभी कभी जहाँ ज़्यादा भर्ती रहता है कभी ऐसा होता है कि सभी लोग वहीं पर फोकस कर देते हैं, उसका कट ऑफ भी थोड़ा हाई चल जाता है। चंडीगढ़ में आपका 66 पोस्ट पर भर्ती आया है, चेन्नई में 148 पोस्ट पर भर्ती आया है, गोरखपुर में 43 पोस्ट, गुवाहाटी में 62 पे, और आपका जम्मू श्रीनगर में 39 पोस्ट पे, कोलकाता में आपका 350 पोस्ट पे। वही बात किया जाए मालदा में 217 पोस्ट पे, मुंबई में 547 पोस्ट पे, और मुजफ्फरपुर में 38 और पटना में 38। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर रेलवे का तैयारी कोई करता है तो बिहार यूपी का बच्चा ज़्यादा करता है। और देखिए मुजफ्फरपुर और पटना का क्या हाल हो गया है। उसके बाद प्रयागराज का 286 पोस्ट पे, रांची में 153 पोस्ट, सिकंदराबाद में अच्छा है 658, सिलीगुड़ी में 67, तिरुवनंतपुरम में 80। ये डाटा तो समझ गए कि किस आरआरबी में यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में 21 रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आपको फॉर्म फिलअप करा रहा है, 21 आरआरबी में भर्ती आया है। ये समझ गए कहाँ पर क्या है। तो यहाँ से आप जानिए कि हमने कहाँ पर फॉर्म फिलअप किया था, ये बात तो आपको सबसे लास्ट में बताएंगे। ठीक, उससे पहले आप ये जानिए फॉर्म कहाँ भरे, एक एक करके बताते चलते हैं। फॉर्म कहाँ भरे उससे जाने से पहले कौन कौन सा ऐसा जोन है जिसका कट ऑफ हमेशा लगभग हाई ही रहता है, कौन सा ऐसा जोन है जिसका कट ऑफ हमेशा मीडियम ही रहता है, और कौन सा ऐसा जोन है जिसका कट ऑफ हमेशा मॉडरेट हो जाता है, बदल जाता है। तो आपको हम 3 मार्कर का यूज करके बताएंगे। देखिए रेड से अगर टिक लगाएंगे तो समझिए कि वो आपका हाई कट ऑफ जोन है, वहाँ का कट ऑफ हाई जाता है। ठीक जाता है, लेकिन इस बार सोच समझ कर फॉर्म भरना है। अगर ब्लू से लगाएंगे तो समझिए कि वो आपका मॉडरेट जोन है, और बाद बाकी जो बच जाएगा वो आपका एवरेज जोन रहता है।
तो देखिए सबसे पहले अब हम चलते हैं कि हाई कट ऑफ जोन कौन कौन सा है, जहां का कट ऑफ अधिकतर हमेशा हाई ही चला जाता है। इसमें आपका नाम आता है अजमेर। क्यों जाता है कि राजस्थान में भी अच्छा खासा लड़का एलपी का तैयारी करता है और वो नहीं चाहता है कि हम दूसरे स्टेट में जाएं। दूसरे स्टेट में अगर कोई लड़का सबसे ज़्यादा भागता है तो वो होता है बिहार यूपी वाले। ठीक, तो आपको दिखाई दे रहा है, टिक लगा दिए अजमेर का। ये आपका देखिएगा एवरेज हाई कट ऑफ जोन में रहता है। उसके बाद आपको आ जाएगा भोपाल, क्योंकि ये भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, इसका भी कट ऑफ लगभग आपका हाई ही रहता है। उसके बाद आप आ जाइए चंडीगढ़। चंडीगढ़ का भी कंडीशन वही रहता है, क्योंकि दिल्ली से सटे हुए हरियाणा यूपी वाले वहाँ पर भी अटैक करते हैं। उसके बाद आपका जोन है कोलकाता। उसके बाद आपका जोन आ गया कोलकाता। देखिए यहाँ पर कोलकाता है, कोलकाता का भी जब भी देखिएगा उसका कट ऑफ तो वहाँ का भी कट ऑफ हाई ही रहता है। उसके बाद आ जाइए प्रयागराज। कहाँ पर है? प्रयागराज। यहाँ का भी कट ऑफ हाई ही रहता है। और उसके बाद आ जाइए आप रांची। रांची का भी कट ऑफ हाई ही रहता है। यानी जितने रेड पेन से लगाए हैं यहाँ का अधिकतर कट ऑफ हाई, मतलब उतना हाई नहीं रहता लेकिन एवरेज में हाई ही रहता है। लेकिन इससे भी कुछ हाई चल जाता है तो उसे मॉडरेट बोला जाता है। अचानक बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता है बच्चा कहाँ फॉर्म फिलअप कर रहा है, लेकिन वहाँ का कट ऑफ अंजाद से ज़्यादा चला जाता है। ठीक, तो अब हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा ऐसे जोन है जहां का कट ऑफ आपका मॉडरेट हो जाता है। मालूम चला कि सबसे लो जाएगा और एग्जाम के टाइम जब रिजल्ट आता है तो सबसे हाई वहीं चला गया। इसमें बहुत से ऐसे जोन है जिसका कट ऑफ मॉडरेट रहता है। तो यहां से हम शुरुआत अब करने जा रहे हैं। देखिए यहां पर अब आपको दिखाई दे रहा है अहमदाबाद, छोड़ दीजिए, भुवनेश्वर और बिलासपुर, ये आपका मॉडरेट जोन रहता है। ठीक, कभी यहाँ पर लो रह जाता है, कभी यहाँ पर हाई हो जाता है। उसके बाद आप आइएगा यहाँ गोरखपुर। गोरखपुर का भी कंडीशन वही रहता है, साथ में जम्मू श्रीनगर छोड़ दीजिए। फिर अब इधर आइएगा तो यहाँ पर फिर आइए आप मुजफ्फरपुर और पटना। देखिएगा कि मुजफ्फरपुर पटना का कभी दम सबसे कम 40 नंबर पर उठा लेता है, किसी साल सबसे ज़्यादा 70 नंबर चल जाता है। इसलिए ये भी आपका दोनों जो है मॉडरेट जोन है, इसका तय नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। उसके बाद आप आइएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद एक और जोन है यहाँ पर गुवाहाटी। गुवाहाटी का देखिएगा तो कभी कभी कट ऑफ सबसे कम 21 RRB में सबसे कम कट ऑफ चल जाता है आपका गुवाहाटी का, और कभी देखिएगा तो गुवाहाटी का कट ऑफ सबसे हाई रह जाता है। और बाद बाकी जो सामने आपके जोन बच रहा है ये एवरेज जोन है। इसमें आप फॉर्म डालिएगा तो ये नहीं है कि यहाँ का कट ऑफ सबसे कम रहेगा सबसे हाई रहेगा, हो सकता है यहाँ कट ऑफ एवरेज ही रहता है। तो ये गणित समझ चुके कि कहाँ पर क्या होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि बच्चा सब देखता है कि यहाँ पर 1316 सीट है, सब यहीं भरने लगता है। कभी कभी कोई बच्चा के माइंड में चल जाता है पटना में तो 38 सीट है, यहाँ पर फॉर्म कम गिरा होगा, हम भर देते हैं, हम भर देते। ऐसे करते करते यहाँ पर मालूम चला कि अच्छा लड़का थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाता है तो ऐसा होता है कट ऑफ और हाई चला जाता है। तो इस सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि आप पढ़ते रह जाइएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत अफसोस आता है कि आपसे 10, 12, 15 नंबर कम वाला का सिलेक्शन हो जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये चीज़ हो गया, ये चीज़ समझ चुके। अब इसके बाद जानिए कि फॉर्म कब भरें। ठीक, फॉर्म अभी आपको नहीं भरना है। फॉर्म क्या बोले, फॉर्म आपको अभी नहीं भरना है। भर्ती जब बढ़ जाती है फरवरी माह में ही फॉर्म भरना है, जनवरी में कोई किसी को फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। कैसे पता करें कि फॉर्म कहाँ कितना गिरा है, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है और बार बार यूट्यूब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो डाटा कहीं से कुछ भी लाकर आपको बता देगा कि यहाँ पर सबसे कम फॉर्म गिरा है, यहीं डाल दीजिए। तो सब लड़कों जितना उसका वीडियो देखेगा सब जाकर वहीं पर फॉर्म भर देगा। इस सब चीज़ों से बचना है। अगला बात रहा कि हमने कहाँ पर फॉर्म भरा था, तो देखिए मेरा एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा होगा आपका प्रिय जोन, ये जो दिखाई दे रहा है सिलीगुड़ी, तो हमने सिलीगुड़ी से ही फॉर्म फिलअप किया था। ये आपका 21 RRB का सबसे सटीक अपना एक्सपीरियंस आपके सामने साझा किए। हमें पूरा उम्मीद है कि इसके बारे में आप अच्छे ढंग से सब कुछ एक एक चीज़ बारीकी से समझ गए होंगे। और ये सब चीज़ों से सावधानी बरतना एकदम अनिवार्य है। अगर छोटी छोटी सावधानी आप फॉर्म भरते टाइम नहीं बरतते हैं तो आपके रिजल्ट में रुकावट
आ सकती है। साथ में ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जो छात्र हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, एससी एसटी वाले हैं कास्ट का ऑप्शन ध्यान से भरिएगा। ओबीसी वालों से रिक्वेस्ट है कि एक होता है एनसीएल जो आप लगाइएगा, क्रीमी नॉन क्रीमी वाले ऑप्शन हिसाब से टिक कीजिएगा। आप नॉन क्रीमी लेयर है टिक कीजिएगा, यह नहीं कि हबराई में क्रीमी लेयर टिक हो गया तो अब आप ओबीसी में काउंट नहीं होइएगा, जनरल में काउंट होने लगिएगा। और ये जो भर्ती है इस बार तो भर्ती तो बहुत कम है, लेकिन उम्मीद है हम लोग को पूरा कि ये भर्ती बढ़ना तय है। इसलिए आप सभी निफिक्र रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। हर चीज़ एक एक चीज़ को अच्छे से अपडेट कराएंगे। एक एक चीज़ जब अच्छे से आपको अपडेट करा देंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। हम एएलपी का सबसे सटीक सिलेबस मैथ के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, साइंस के लिए अलग लेकर आ रहे हैं। साथ में आपका CBT 2 का भी सिलेबस बताएंगे, CBT 1 का भी सिलेबस बताएंगे। एकदम निफिक्र रहना है। एएलपी टेक्नीशियन में सिलेक्शन आपका यहीं से होगा। किसी भी तरह का आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।